हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपने एचएसएससी के लिए है, सीईटी मेंस ग्रुप डी के लिए जो बैच स्टार्ट किया था हमने, उसके लिए जो मैथ्स की फर्स्ट क्लास है। यानी कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम से, ठीक है। और जीरो से हम उठाएंगे और लास्ट में एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से सीखेंगे हम। लेक्चर अपना फर्स्ट है। तो जो क्लास अपनी होगी मैथ्स की, उसमें हमें सीखना है नंबर सिस्टम के बारे में। देखो बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसको हम बोलते हैं संख्या संख्या पद्धति। इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है, या फिर बहुत सारे बच्चों को इसी चीज का नहीं पता, इसी चीज के बारे में नहीं पता, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब जो नंबर सिस्टम है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं संख्या की। अब जो संख्या है वो कैसे बनती है, जो संख्या वो कैसे बनती है मैं बोल सकता हूँ। अब जो संख्या है वो अंकों से मिलकर बनती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम। अंकों से मिलकर क्या बनती है, एक संख्या बच्चों बनती है, ठीक है। अब मान के चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे संख्या कौन सी है, कितनी संख्या है यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ। तो इसमें बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है, जो देखो अब अंक मिलकर ही संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब अंक मिलेंगे तभी तो संख्या बनेगी। जैसे मान के चलो, अगर मैं बोलूं कि इसमें जो संख्या है, संख्या कैसी बनेगी, 0 1 0 2 0 3 0 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि जब दो अंक आपस में मिल रहे हैं तभी तो संख्या बनेगी, है ना। सेम -0 1 -0 2 -0 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब ये तो संख्या बनी है, बट 0 से 9 तक कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में लगा लो या फिर नोट डाल सकते हो कि 0 से 9 तक 0 से 9 तक कितनी संख्या कितनी संख्याएं हैं। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन फर्स्ट ले लो 1, ऑप्शन 2 ले लो 2 एंड ऑप्शन 3 ले लो 0 एंड ऑप्शन 4 ले लो 9, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा बेसिक्स है, बेसिक से हम सीख रहे हैं। तो 0 से 9 तक संख्या तो है ही नहीं है, क्योंकि संख्या हमारी कब बनती है, जब अंक आपस में मिलते हैं। 0 1 2 3 अप टू 9, 0 से 9 तक तो सिर्फ अंक है, संख्या तो है ही नहीं। संख्या 10 से बनती है, 10, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 0 से 9 तक अपनी संख्या नहीं, तो क्या आएगा इसका 0, क्योंकि 0 से 9 तक तो अंक है यार, है ना। संख्या तो अपनी 10 से शुरू होगी, या फिर कुछ इस फॉर्म में भी आ सकती है, जब दो अंक आपस में मिल रहे हैं तभी तो संख्या बन रही है, ठीक है। इस डाउट को क्लियर करना है, इस डाउट को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो है कुछ नहीं है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, और इसी को हमने सीखना है। क्या पता क्वेश्चंस यही से बन जाए, है ना। तो इस चीज को हमें बारीकी से भी सीखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमें बिल्कुल जीरो से सीखना है, ताकि हमें कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। तब यहाँ से हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब पहले मैं बनाता हूँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट, ताकि नंबर सिस्टम का है ना, जो हमारे अंदर एक माइंड सेट हो जाएगी, हम ये चीज़ पढ़नी है। तो चलो बना लेते हैं। मैं बना रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम
नंबर सिस्टम यानी कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, संख्या पद्धति। मैंने अभी बोला था कि हम बायलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर मैं पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब देखो इसके अंदर कौन कौन आ सकता है, इसके अंदर तीन टाइप के जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, एक को मैं नाम देता हूं रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। दूसरे को मैं बोल रहा हूं, दूसरे को बोल रहे हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर, इसको मैंने बोल दिया इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और एक मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं, है ना। लेकिन देखो एक बात सुनो ध्यान से, जो रियल नंबर होगा, जो रियल नंबर होगा प्लस में जो इमेजिनरी नंबर होगा, प्लस में इमेजिनरी नंबर होगा, यही दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यही मिलके बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यही मिलके बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कैसे बना रहे हैं। अब सुनो, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, वास्तविक संख्याओं को मैं बोल सकता हूं कि इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चाहे उसमें तुम 2 ले लो, ठीक है, 2.5 ले लो, 3/7 ले लो, सोन कितनी भी संख्या ले सकते हो, सारी की सारी क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर इसको हम बोलते हैं। अगर बात की जाए इमेजिनरी की, भाई इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या सपोज किया हमने, मान लिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 यानी कि -1 का वर्गमूल। अब -1 का जो वर्गमूल होगा इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका कोई आंसर आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं, आई स्क्वेयर। अब देखो एक बार मैं बता देता हूँ, तुम्हें मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। आई एक होता है आई, एक होता है आर, एक होता है एन। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है कैपिटल आई। ठीक है, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब जो आई होगा, आई आई रिप्रेजेंट करता है बच्चों आयोटा को, आर आर रियल नंबर को। ठीक है, एन होगा तुम्हारा नेचुरल नंबर जिसको तुम बोलते हो प्राकृतिक संख्या, और ये वाला आई होगा तुम्हारा इंटीजर, ये वाला आई होगा तुम्हारा इंटीजर। और इस इंटीजर यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों पूर्णांक हिंदी में। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जबकि रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और आयोटा, अब देखो आयोटा लगा लो तुम, आयोटा का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है, सेम वही अगर इसका करोगे तो इसका आंसर आएगा आयोटा। तो ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे मान के चलो काल्पनिक संख्या में सपोज कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि एक है अपने पास 1/0। ठीक है, अब एक है अपने पास 0/1। अब देखो 0/1 ये तो 0 बनेगी, अब 0 तो काल्पनिक संख्या नहीं है, बट 1/0 ये हमारी बनेगी इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को तो हम कल्पना कर सकते हैं भाई, वो इतनी दूर हो सकती है कोई भी वस्तु, या फिर इतनी दूर कोई भी चीज हो सकती है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर, एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ, हम ये चीज बोल सकते हैं कि इमेजिनरी जो संख्या होगी या फिर काल्पनिक जो संख्या होगी, इसके अंदर तुम्हारा क्या आ सकता है, इन्फिनिटी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, या फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ सकता है, या फिर इसके अंदर XYZ कुछ भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। ठीक है, वो भी तुम्हारा इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अब
आई थिंक ये तुम्हारा बेसिक कवर होगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस किस से मिलके बनता है, वो रियल नंबर, अभी जो मैंने लिखा था, प्लस में इमेजिनरी नंबर, इससे मिलके बनेगा। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। जैसे मैं अब एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 प्लस में 5i, ठीक है, 2 प्लस में 5i। एक है अपनी वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो दूसरा है अपना इमेजिनरी नंबर, क्योंकि उसके पीछे आयोटा लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिक साथ में कवर करते रहना, ठीक है। बहुत आराम से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर बात की जाए संख्या संख्या पद्धति, अरे भैया क्या लिख दिया ये, संख्या संख्या पद्धति। अब जो संख्या पद्धति है उसमें हमने एक तो ले लिया रियल नंबर, और एक हमने ले लिया इमेजिनरी नंबर। देखो इमेजिनरी नंबर है जो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। जो रियल नंबर है, अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में हम बात करने वाले हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या है, और हम इसमें क्या चीज पढ़ने वाले हैं, और हम इसमें पढ़ सकते हैं हमारे पास कि रैशनल नंबर, एक से लिखेंगे तो सही रहेगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर हिंदी में बोला जाता है इसको परिमेय संख्या। हिंदी में बोला जाता है बच्चों इसको परिमेय संख्या। सेम एक अगर मैं बोलूं कि हमें इसके अंदर पढ़ना है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और इसको बच्चों हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सारे के सारे, ठीक है। एक सेकंड भाई, कॉल आ रही है, किसकी आ रही है। ओके, अब देखो ये हो गया रैशनल इरेशनल। और जो एक हम इसके अंदर पढ़ना है, एक ये वाला, ये हम इसमें बोल सकते हैं डेसिमल। इसके अंदर हम बोल सकते हैं डेसिमल। अब डेसिमल मतलब मैं बोल रहा हूँ दशमलव। इसमें भी हम दो चीजें पढ़ सकते हैं, इसमें भी हम दो चीजें पढ़ते हैं। अब डेसिमल में एक तो मैं पढ़ सकता हूँ डेसिमल फ्रैक्शन, एक तो मैं पढ़ सकता हूँ डेसिमल फ्रैक्शन, और एक सिंपल हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसको तुम हिंदी में बोलोगे ये भिन्न बनी है, जबकि तुम हिंदी में इसको बोलोगे ये हमारी बनी है दशमलव भिन्न, ये हमारी बनी है दशमलव भिन्न, ठीक है। डेसिमल जो बोलते हैं, अब दोनों में अलग अलग केसेस हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का अलग टॉपिक भी हम करने वाले हैं, अलग से चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो मैं इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये अपने सिलेबस में नहीं है, हमें यहाँ पे पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको मैं बोलता हूँ प्राकृतिक संख्या, इसको मैं बोलता हूँ प्राकृतिक संख्या। अच्छा, इसके अंदर जो 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 पढ़ने वाले हैं हम, वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा। एक को मैं बोल सकता हूँ प्राइम नंबर, एक को मैं बोल सकता हूँ बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जबकि जो सेकंड वाला लूंगा मैं, सेकंड में बोल सकता हूँ
कंपोजिट नंबर, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और एक हम पढ़ते हैं बच्चों, याद रखना है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सअभाज्य संख्या, ठीक है। इसका मतलब होता है सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये वाली सारी टर्म्स हैं जो बेसिक हैं बिल्कुल, वो हमें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। इस लेक्चर में मैं बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूँ चीजों को, ठीक है। तो आइए हम कर रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, यहीं पे आ जाओ। रियल नंबर है, रियल नंबर में इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स है, इरेशनल है, डेसिमल्स है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स से, इंटीजर्स। इन इंटीजर्स को हम हिंदी में नाम देते हैं किसका? पूर्णांक का, ठीक है, पूर्णांक का। अब जो पूर्णांक है वो दो टाइप का होगा मेरे बच्चों। कौन सा कौन सा? एक को हम बोलते हैं धनात्मक, एक को हम बोलते हैं धनात्मक, और एक को हम बोलते हैं ऋणात्मक। एक को हम बोलते हैं धनात्मक, एक को हम बोलते हैं ऋणात्मक। जो धनात्मक होगा इसको अंग्रेजी वालों के लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव में ऑब्वियस सी बात है, मान लिया मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है? 0, ठीक है। अगर मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा तो मेरा कौन सा आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसमें बात करूं, हम अगर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो इधर मेरा क्या आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव मैं बोल सकता हूं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3 अप टू के कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। आई थिंक यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद आ रहा है बच्चों दूसरा, दूसरा है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं देखो दोनों को इकट्ठा करेंगे हम, एक है रेशनल तो दूसरी है इररेशनल, इररेशनल नंबर। अब देखो, जो रेशनल नंबर है इसको तुम क्या बोलते हो बच्चों? परिमेय संख्या, इसको तुम बोलते हो परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या वो होगी जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट क्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और याद रखना यहाँ पे जो p एंड क्यू है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? पूर्णांक, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि रैशनल नंबर परिमेय संख्या वो है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर वैल्यू लिखते हैं हम, वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा होती है अंश। जो नीचे वैल्यू लिखते हैं हम, वो हमेशा क्या होती है? हर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, देखो यहां से केसेस, अगर सपोज कर लो अगर क्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया p यहाँ पे कोई भी इंटीजर है 1, मैं 3 केस बना रहा हूँ, 1 अपॉन में 0, इसका आंसर क्या आना चाहिए?
0/1, इसका आंसर क्या आना चाहिए, एंड 0/0, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो 1/0, 1/0, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा बच्चों इनफाइनाइट, अनंत संख्या जिसको हम बोलते हैं। 0 बटा समथिंग, इसको हम बोलते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, 0/0 ये क्या आएगा, हम पता ही नहीं सकते, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अपरिभाषित, इसको मैं बोल सकता हूँ अपरिभाषित। ठीक है, ये चीज तुम्हें मालूम हो। उसके बाद अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, जैसे मान लिया 1/2 है, 2/3 है। ठीक है, बट एक मजे की बात बताता हूँ, पहले एक बार इरेशनल नंबर देख लो। इरेशनल नंबर का मतलब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, वो अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें हमारी बेसिकली वैल्यू कौन सी आएगी, जैसे कि पाई है ना, √3 है। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, पाई की वैल्यू को बहुत सारे बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। क्यों, क्योंकि जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो वो जाती है 3.14 एंड समथिंग। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, उसके अंदर, इसके अंदर जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन सी आएंगी, अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या मतलब जो पूरा नहीं हो सकती, जैसे कि √3, √3 को मैं नहीं लिख सकता, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सीधी सी बात है। या फिर अगर घन की फॉर्म में बात करो, घन की फॉर्म में क्या हो सकती है, जो अपूर्ण घन हो, जो अपूर्ण घन हो, जैसे मैं बोलूं √25। ठीक, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये क्या है, अपूर्ण घन। ऊपर वाला क्या है, अपूर्ण वर्ग। तो अपूर्ण वर्ग या पूर्ण घन किस में आ रहा है, इरेशनल नंबर में आ रहा है, अपरिमेय संख्या में आ रहा है। एक मजे की बात देखो, अगर मैं बात करूं थीटा, थीटा एंगल, थीटा एंगल। ठीक है, अब थीटा तो क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, बट थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी, जैसे मान लो, जैसे मान के चलो 70 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर कुछ भी मान लो, वो क्या होगी, हमारी प्रीमेय संख्या। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो जैसे पाई है, अगर मैं क्या लिखूं, π/2 लिखूं, इसका मतलब 90 डिग्री, थीटा वहां पे 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री है वो तो है तुम्हारा रेशनल नंबर, प्रीमेय संख्या, बट जो थीटा है वो है तुम्हारा अप्रीमेय संख्या। ठीक है, इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो पूछते हैं, इनको हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद, इसके बाद क्या था, रेशनल इरेशनल। अब बात करते हैं हम डेसिमल की। अब बात करते हैं बच्चों डेसिमल की। अब हम बात करने वाले हैं डेसिमल की। डेसिमल को हम बोलते हैं दशमलव। अब देखो, मैं दो केस तुम्हें पढ़ा रहा हूं, दो केस में तुम्हें पढ़ा रहा हूं। देखो, एक को तो मैंने बोल दिया क्या, एक को तो मैंने बोल दिया डेसिमल फ्रैक्शन, और एक सिंपल इसी में जो पढ़ोगे तुम, वो है फ्रैक्शन का केस। ठीक है, अब जो डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि मैं बोलूं दशमलव भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न, ये आगे फर्दर कितने टाइप की है, दो टाइप की। कौन सी, एक को मैं बोल रहा हूं टर्मिनेटिंग, एक को मैं बोल रहा हूं टर्मिनेटिंग, और एक को मैं बोल रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हिंदी में इनको बोल सकते हैं हम, ये कौन सी होगी, शांत दशमलव, एंड ये कौन सी होगी, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। अब जो ये वाली होगी, ये वाली यानी कि टर्मिनेटिंग की मैं बात कर लेता हूँ। टर्मिनेटिंग कौन सी है? जो कहीं ना कहीं पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे मान के चलो अगर मैं लिखूं एक बटा क्या लिखूं, 2 लिख दूं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है। ठीक है, 1/2, इसका आंसर 0.5 आ रहा है। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग की, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव है, इसमें क्या आएगा? जैसे 1/3, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे इसका आंसर आ रहा है 0.3333333 एंड सो ऑन, तो इसको मैं लिखूंगा 0.3 बार। ठीक है, इस पे बार आ जाएगा। अब आगे फर्दर इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? एक को मैं बोल सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। हिंदी में इसको बोल सकते हैं आवर्ती अशांत, दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हाँ यही होगा, हाँ बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें कौन आएगा? यानी कि इसमें बोल सकता हूं कि जो खत्म नहीं हो रही एंड रिपीट हो रही है। जैसे मान के चलो 1.2525 एंड सो ऑन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1.25 इस पूरे पे बार। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और रिपीटिंग वर्ड की जगह हम रिक्योरिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बनी? अनावृत्ति अशांत। ठीक है, इसमें कौन सी आएंगी? जो रिपीट नहीं हो रही, 1.234678234 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये है जो रिपीट नहीं हो रही बट खत्म भी नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे ये है हमारा डेसिमल का। अब जो डेसिमल में जो फ्रैक्शन पोर्शन है, अब देखो जो फ्रैक्शन पोर्शन को हमने क्या बोला है? फ्रैक्शन पोर्शन को हमने क्या बोला है, या फिर क्या हमने काउंट किया है? फ्रैक्शन पोर्शन को, फ्रैक्शन को भिन्न बोला है। इसमें हम 2 पोर्शन पढ़ सकते हैं। इसमें हम बच्चों 2 पोर्शन पढ़ सकते हैं। कौन से? एक को मैं बोल रहा हूं सिंपल फ्रैक्शन, एक को तो मैं बोल रहा हूं सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि सिंपल तो सिंपल ही है ना, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी भिन्न है। मिक्स फ्रैक्शन है मिश्र भिन्न। ठीक है, इसको हम मिश्र भिन्न बोल सकते हैं, मिश्र भिन्न। और अगर उसको मैं बोलना चाहूं तो इसको हम बोल सकते हैं सरल भिन्न। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों सरल भिन्न। ठीक है, अब जो सरल भिन्न है, जैसे मान के चलो ये मान लिया हमने 2/3 या फिर 3/4, इसके भी 2 केसेस बनाऊंगा मैं। इसमें क्या होगी? 2 एंड 1/3। अब ये तो बनी है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न, बट वो वाली बनी है मेरी सरल भिन्न। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या होगा? ठीक है, ये नोट कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखो अगर मैं बात करूं अपने को सरल भिन्न, अगर बात की जाए बच्चों सरल भिन्न, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, तो सिंपल फ्रैक्शन में भी 2 केसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक को मैं बोल सकता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को मैं बोल सकता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो उचित भिन्न, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों उचित भिन्न। जबकि एक को मैं बोल सकता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इसको मैं बोल सकता हूँ इम्प्रॉपर, अरे फंक्शन नहीं है, फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बच्चों अनुचित। अनुचित यानी कि जो उचित नहीं है ना, अनुचित भिन्न। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी ना। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या होगा, ऊपर वाला मैंने बोला था, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा हर होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा हर बड़ा है अंश से, जैसे मैं बोलूं कि 3/4, अगर तुम्हारा हर बड़ा है यानी कि मैं बोल सकता हूं हर तुम्हारा इसमें क्या होगा, बड़ा होगा किससे, अंश से, तो वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उचित भिन्न, सिंपल या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम अगर इसमें मैं बोलूं ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश को न्यूमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर अंश बड़ा हो, जैसे मान के चलो 4/3, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर अंश हमारे पास बड़ा है किससे, हर से, तो वहां पे क्या आएगी अपनी, वहां पे आएगी बच्चों अनुचित भिन्न। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, एक है हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन, एक है हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि सरल भिन्न तुम इसको बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि इसको तुम सरल भिन्न बोल सकते हो। और एक है मेरे पास कौन सी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक है मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको तुम क्या बोल सकते हो, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। देखो, अगर कोई वैल्यू, अगर कोई वैल्यू सिंपल से तुम लिख रहे हो मिक्स्ड में जा रही है, यानी कि सरल भिन्न से वो मिश्र भिन्न बन रही है, और मिश्र भिन्न से वो सरल भिन्न बन रही है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न को हम नाम देंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पूरक भिन्न। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा। रियल नंबर में इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल्स वाला खत्म। अब हम स्टार्ट करें नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नोट करते रहना बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 सोन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी तक पता नहीं कितनी आएंगे। तो जो नेचुरल नंबर है इसमें हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक को मैं बोलूंगा प्राइम नंबर, एक को मैं बोलूंगा कंपोजिट नंबर, एक को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर होगा उसको तुम हिंदी में बोलते हो भाज्य संख्या, नोट भाज्य, सॉरी अभाज्य संख्या, इसको तुम बोलते हो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एंड इसको तुम बोलते हो भाज्य संख्या। ठीक है, अब जो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ खुद से और 1 से, इनसे वास्ता हो, यानी कि जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मान के चलो 2 3 5 7 कितनी है पता। ठीक है, खास बात जो तुमसे पूछा जा सकता है, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो तुम्हें याद रखना है बच्चों, वो होगी 2। एक मिथ को जरूर याद रखना, ऐसा बोलते हैं कि 1 क्या है, 1 कुछ भी नहीं है। 1 ना तो एक कंपोजिट नंबर है, ना एक प्राइम नंबर, कुछ भी नहीं है। 1 तुम्हारा एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 तुम्हारा मैथ्स के अंदर एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। सॉरी, यूनिवर्सल नंबर कर दो, नोट फैक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल नंबर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, छोटे मोटे क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और लगातार, लगातार यानी कि कॉन्जुगेटिव, लगातार जो कॉन्जुगेटिव अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी बच्चों, वो होगी 2 और 3, ठीक है, अभाज्य संख्या। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो तुम्हारा आंसर जाना चाहिए 15। अगर मैं पूछूं कि 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो तुम्हारा आंसर जाना चाहिए 10। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर जाना चाहिए कितना, 15 और 10 कितने हो गए, 25, ठीक है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, ठीक है, याद रखना इस बात को, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या है, ठीक है। कंपोजिट नंबर की क्या हो सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स को क्या बोल सकते हैं हम, गुणनखंड हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। जैसे मान के चलो हमारे पास है 12। अब जो 12 है, 12/12 1 से भी जा सकती है, 12 2 से भी जा सकती है, 12 3 से भी जा सकती है, 12 4 से भी जा सकती है, 12 खुद से भी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा कंपोजिट नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं, ठीक है। और एक और बच्चों जो पूछ लेते हैं, मैं बता दूं तुम्हें, एक होता है अपना को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं। को प्राइम नंबर कौन सा होता है, जब दो संख्याओं का HCF, क्या हो, 1 हो। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक संख्या A है तो दूसरी संख्या B है, इनका जब HCF 1 हो तब हम क्या बोलते हैं उनको, वो कौन सी है, प्राइम नंबर, ठीक है। वो क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। जैसे 3 15, 3 15 बोल सकते हैं, 2 15, है ना, तो वो क्या है अपनी को प्राइम नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो डेसिमल के बारे में बता देता हूँ, डेसिमल पे कैसे कुछ पूछते हैं, डेसिमल्स यानी कि दशमलव पे। अब जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि 0 से 9 तक सभी अंक हैं, 10 से वो संख्या बन रही है, क्योंकि जब 2 अंक मिल रहे हैं तो संख्या बनती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, 0.5, 0.85 या फिर 0.852, ठीक है, या फिर अभी नहीं को देख लो, कुछ इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, 0.5, 5 बार का मतलब है कि वो 5 है, वो हमारा रिपीटिंग है मल्टीपल टाइम, तो इसके लिए मैं 5 लिखूंगा और बार को हटाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 9। सेम 85,
और जो 8 5 है अगर दोनों पे बार है तो मैं क्या लिख दूंगा 99। ठीक है। अब इस केस में देखो 2 पे बार है बट 1 पे बार नहीं है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा, टोटल मैं लिखूंगा 852 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 990, क्योंकि 1 पे नहीं है तो जिस पे नहीं है उसके लिए 0 और माइनस कर दो उसमें से जिस पे बार नहीं है। ठीक है, तो 852 में से ये गए 8 गए तो कितने रह गए 844 बटे में 990। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें जो बार वाला कॉन्सेप्ट है, जो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है, हमें इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो बेसिक करवाया गया तुम्हें, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, वैसे हमने इस चैप्टर में ना क्लासिफिकेशन करी है ओनली। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए 4 से 5 टाइप्स हमें बनाने पड़ते हैं। क्लासिफिकेशन है, यूनिट डिजिट है ना, डिविजिबिलिटी है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें बहुत सारे जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो बन सकते हैं। तो हमारा ऐसे अगर सोच के चलेंगे तो हमारा एक ही चैप्टर है, उसका बेसिक थ्योरी खत्म हुआ है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है कल को हम करेंगे, यानी कि कल हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप तभी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम तुरंत कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दिया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों।